तो उसने कहा मेरे घर आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, तू बस एक वचन कह दे। आहा, क्या कह दे? तू एक वचन कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? हालेलुया। देखो समझ, इसको बोलते हैं यीशु की समझ रखना, इसको बोलते हैं यीशु के ऊपर भरोसा रखना, इसको बोलते हैं यीशु के बारे में कितना जानते हो आप। उसने कहा तू एक वचन कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? यीशु ने उसकी तरफ देख के पीछे वालों की तरफ देखा, जो इस्राएली लोग थे, जो यहूदी थे, जो व्यवस्था को मानने वाले थे, जो मूसा की किताबों को पढ़ रहे थे। उसने, यीशु ने क्या बोला सुनो, एक बार यीशु की बात सुन लेते हैं। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, मतलब यीशु अमेजिंग करने लग गया, यार ये इसको देखो मेरे बारे में कैसा विचार रखता है ना। ये बंदा कहता ये बंदा इस्राएली भी नहीं है, मूसा की व्यवस्था तो पता नहीं इसने कभी सुनी भी नहीं है, कभी सीखी भी नहीं है, एक गवर्नमेंट अधिकारी है, एक नौकर है, लेकिन मेरे बारे में कितना ज्यादा सोच रखता है, मेरे बारे में कितनी नॉलेज है इसको कि मैं अपने क्षेत्र का अधिकारी हूं। हालेलुया। तो अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। देखो यीशु जब कभी कहता ना मैं तुमसे सच कहता हूं, तो यीशु बड़ी जोर देकर वह बात कह रहा है, दबाव से, मतलब ज्यादा प्रेशर बना के कह रहा है। तो मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। देखो यीशु का कहने का मतलब क्या है कि ये विश्वास इस्राएलियों में होना चाहिए था। किन में होना चाहिए था? इस्राएली लोगों में, जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखे हैं, है ना, जिनको मिस्र से छुड़ाया गया, जिनके सामने लाल समुद्र खोल दिया गया, जिनको स्वर्ग से रोटी खिलाई गई, जिनको चट्टाने फाड़ कर पानी पिलाया गया, उनके पास ये विश्वास होना चाहिए था। लेकिन कहता है ये विश्वास इनके पास नहीं है, पर इसके पास है। इस सूबेदार के पास ये वाला विश्वास है कि मेरे वचन में सामर्थ्य है। क्या बोला प्रभु यीशु ने? कहता कि इसके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इसको इतनी समझ है कि मेरे वचन में भी सामर्थ्य है। अगर मेरा वचन ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब तक सुनो, अब तक यीशु मसीह ने जितने भी रोगियों को चंगा किया था वो बड़ा क्लोज था, क्लोज मैटर था। जैसे कि भी किसी को हाथ रख के चंगा किया, किसी को भीड़ में चंगा किया, किसी को कैसे चंगा किया, मतलब इतना दूर दराज वाला मैटर नहीं था, है ना। जीसस इस लकवे वाले रोगी को जानता भी नहीं है, जीसस ने उसका नाम नहीं सुना, ठीक है, और जीसस ने कभी उसे देखा भी नहीं है, और वो दूर है। तो सुनो, मतलब कहने का था कि ये मैटर नया था, थोड़ा ये अलग था, इसकी चंगाई अलग रीति से होनी थी अब। लेकिन ये जो बंदा ये वाला है, जो सूबेदार है, इसका स्टाइल देखो कितना अच्छा है। उसने कहा यीशु तू अपना वचन कह दे, तेरे वचन में सामर्थ है और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता कि इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए थे। सुनो, किए थे कि नहीं किए थे? मिस्र से उनको छुड़ाया जब, तो कितने बड़े बड़े काम किए थे। इस्राएलियों के पहलौठे मार दिए, इस्राएलियों के पशु मार दिए, इस्राएलियों पर अंधकार कर दिया, इस्राएलियों पर कुटकियां भेज दी, इस्राएलियों के फसलों को उजाड़ दिया, इस्राएलियों के मिस्रियों के घरों में मेंढक भर दिए।
कहां भर दिए? घरों में। इस्राएली नहीं, सॉरी, मिस्रियों के घरों में। किसके घरों में? मिस्रियों के घरों में। और एक बड़ी सामर्थ से परमेश्वर उन्हें छुड़ा कर ले आया। और ये सब काम जो यीशु पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, ये इस्राएलियों को होना चाहिए था। तभी तो उसने कहा, कहता मैंने तो ऐसा विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं पाया। अच्छा, फिर यीशु पता क्या कहते हैं? सुनो, अब सुनना आगे। और मैं तुमसे कहता हूं, वचन 11, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना। देखिए, सुनिए, उसने कहा पूर्व और पश्चिम से लोग आकर अब्राहम और इसहाक के साथ बैठेंगे, लेकिन राज्य के लोग, जिनको होना चाहिए था, जिनको मिलना चाहिए था, वो बाहर चले जाएं। बहुत सिंपल है यीशु, बहुत सिंपल। बड़ी सिंपल रीति से आप उसे पा सकते हैं, आप उससे मिल सकते हैं। कोई उलझन नहीं है जीसस को मिलने में, बस विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो, मैं आपको क्यों बारी बारी विश्वास के ऊपर शिक्षा दे रहा हूं, क्योंकि पहला कदम विश्वास है। पहला कदम क्या है? जब तक तेरे अंदर विश्वास नहीं आएगा तो तेरे जीवन में वो कभी नहीं आ पाएगा, चाहे तू नॉलेज जितनी मर्जी रखता है। आपको पता, बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज है, बाइबल कॉलेज में बड़े बड़े टीचर्स हैं वो, लेकिन कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह के मिराकल्स को नहीं देख पाते वो। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर नहीं होने चाहिए, टीचर हैं, बेस्ट है, आप नॉलेज रखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो, नॉलेज एक अपना पार्ट निभाती है, लेकिन विश्वास एक अपना पार्ट। तो कभी कभी बड़े नॉलेज वाले लोग भी, देखो फरीसी, शास्त्री है ना, सद्दूकी, इन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता इन्होंने यीशु से कोई मिराकल ले लिया होगा, लेकिन पापियों ने ले लिए हैं, रोगियों ने ले लिए, लेकिन वो रह गए, वो ऐसे के ऐसे ही रह गए। तो हम, बहुत सारे लोग रह जाते हैं क्योंकि वो यीशु को समझ नहीं पाते, यीशु को सीख नहीं पाते। अच्छा, अब देखो, अब हम आते हैं और गहराई में थोड़ा सा। देखो, इस मनुष्य ने क्या बोला, इस सूबेदार ने बोला, तू एक वचन कह दे। क्या कह दे? एक वचन कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? और चंगा भी हो गया, है ना। यीशु ने कहा, जा, तेरा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक चंगा हो गया। देखो, मैं मानता हूं किसी भी बात में वो बंदा हमसे आगे नहीं है, वो सूबेदार हमसे आगे नहीं है किसी भी बात में। उसने सुना, उसने यीशु की चर्चा सुनी आसपास, क्योंकि अभी अभी यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया और जस्ट उसके बाद वो आ गया, तो अभी और भी बीमारों को यीशु चंगा करने वाला, और पहले भी चंगे किए होंगे। तो उसने सुन के आया और वो यीशु के पास आकर यीशु से कहने लगा, प्रभु तू एक वचन कह दे और तेरे वचन से क्या हो जाएगा? मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखो, अब बात वचन की है। किसकी है? और वचन पे विश्वास करना। क्या करना? वचन पे जो यीशु का है। किसका है? यीशु का। यीशु का वचन, अगर आप उस पे विश्वास करते हैं, यीशु के वचन पे, तो आपके लिए वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आप सोचो, यीशु प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, और वचन लिखा, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। ठीक है। अब
पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ा दिया। क्या कर दिया? बोलो मेरे पीछे, बोलो, प्रभु यीशु ने मुझे मेरे पापों से छुड़ा दिया। विश्वास करते हो? करते हो? कॉन्फिडेंस है पूरा? तो अब क्या बोलना है? कभी आपको पाप परेशान करे या मन के विचार परेशान करें तो आपको क्या बोलना है? बोलना, मुझे प्रभु यीशु ने पापों से छुड़ा दिया है, पाप तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। मानते हो कि नहीं जीसस को? कॉन्फिडेंस है ना? तो बोलना है। क्या कहना है? बोलना है। बोलना है, प्रभु यीशु ने मुझे सारी लानतों से छुड़ा दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे सारे श्रापों से छुड़ा दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे सारे रोगों से छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? तो बोलने में क्या दिक्कत है ना? बोलना है। क्या करना है? दिन भर बोलना है। अच्छा सुनो, हेलो। जैसे लकवे की रोग की एक समस्या थी, उसकी अपनी एक समस्या थी, हमारी अपनी एक समस्या है। ठीक है, आपकी हो सकती, कोई भी हो सकता बीमारी, हो सकता रोग, हो सकता गरीबी, हो सकता आप किसी चुंगल में फंस जाओ, किसी चाल में फंस जाओ, किसी भी मसले की कोई बात हो सकती है। अब वो मसला आपको परेशान कर रहा है, वो मसला आपको तंग कर रहा है, वो प्रॉब्लम आपको परेशान करती है। जीसस पे इस बंदे का कॉन्फिडेंस है कि जीसस एक वचन कह देगा तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? अब जीसस ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। एक बार जोर से यीशु के नाम की ताली बजाओ। क्या बोला है यीशु ने? यीशु ने मुझे अब जब कोई चीज आपको तंग करे, कोई आपको परेशान करे, तो आपको क्या बोलना है? नहीं बोला, नहीं, मुझे छुड़ा लिया है, तेरा कोई अधिकार मुझ पे। आप मैं सच, अच्छा देखो, मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम वहां नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, लेकिन आपको बिलीव करना है, नहीं, जीसस में इतनी सामर्थ्य है, जीसस ने मुझे छुड़ा लिया है। क्या बोलना है? यीशु ने मुझे, बोलते रहना है, दिन भर बोलते रहना है। कब कब बोलना है? एक ही बात बोलनी, यीशु ने मुझे, हे पाप, हे श्राप, हे बीमारी, हे रोग, तेरा कोई अधिकार मुझ पर नहीं, क्योंकि यीशु ने मुझे